कैसे हो मित्रों, इस वीडियो के अंदर जेईई एडवांस 2024 का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल डिस्कस करने हैं। बेसिकली इस वाली वीडियो से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन में कहा गया है, अ चार्ज इज केप्ट एट अ सेंट्रल पॉइंट पी of a cylindrical region. The two edges subtended a half angle theta at P as shown in the figure. When theta is equal to 30 degree, the electric flux through the covered surface of the cylinder is phi, and theta is equal to 60 degree. The electric flux through the covered surface becomes phi by root n. The value where the value of n is, n की वैल्यू बतानी है। अब बात समझना, यहाँ पे हमें सॉलिड एंगल्स का यूज करना पड़ेगा। अब मान लो हमारे पास अगर ये कह रखे कि ये वाला डायग्राम है, पहले मैं इसे बना लेता हूँ। मैं जब तक बना रहा हूँ जरा सॉलिड एंगल्स को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। अगर किसी को मतलब सॉलिड एंगल्स बिल्कुल भी याद नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर याद है चलेगा, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं याद, फॉर्मूला अगर भी याद है तो ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं याद एक बार रिवाइज करो, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, अब ये एंगल थीटा है, तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये बात है। अच्छा, अब बात समझो, बात समझो। हमें कहा गया कि कवर्ड सरफेस एरिया से क्या फ्लक्स निकल रही है, हमें वो बतानी है। तो एक काम करते हैं, हम ना क्या करते हैं, ये इधर से जो एंगल निकल रहा होगा, अब ये जो सॉलिड एंगल हमने ये लिया है, इसको तो हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, हमें कवर्ड सरफेस एरिया के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो अब बात समझना, जो कंप्लीट एंगल सॉलिड एंगल्स के केस में होता है वो होता है 4 पाई। जैसे मान लो ये सर्कल है? ये सर्कल है, जब इसका तुम कंप्लीट एंगल लेते हो तो वो आता है 2 पाई, है ना, इसका जब कंप्लीट एंगल लेते हो। वैसे ही सॉलिड एंगल्स के केस में, अब हम 3D में बात कर रहे हैं, तो उसका जो हमारे पास उसका जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 4 पाई। तो 4 पाई जब मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, 4 पाई के लिए मैं कंप्लीट एंगल बता रहा हूं, तो ये क्या मैं 1 लिख दूं कंप्लीट के लिए, तो यहां से एक यूनिट आ जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई। अब मुझे कवर्ड सरफेस एरिया के लिए क्या एंगल है वो बताना है। तो एक काम करते हैं, अभी थीटा को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, सिर्फ इसकी बात करते हैं, इस पूरे सॉलिड एंगल की। ये मान लो गामा है ये जो मतलब ये चीज गामा का मतलब कुछ भी तुम प्रोनाउंसिएट करते हो उससे हमें मतलब नहीं। ये गामा है ना, एक ये एक ये है। जैसे ये इसे मैं हटा दूंगा है, इस ये हमारे पास यहाँ पे एंगल ऐसे सबटेंड कर रहा है, तो इस सर्कल में जो फ्लक्स निकल रही होगी हम उसे निकालना चाह रहे हैं, हम उसे निकालना चाह रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ कवर्ड सरफेस एरिया का एंगल आए है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टोटल में से ये गामा को माइनस कर दूंगा, दोनों गामा। तो 4 पाई माइनस 2 गामा, तो मेरे पास कवर्ड सरफेस एरिया के लिए क्या एंगल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड यहाँ पे दोनों साइड ये वाला एंगल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पाई माइनस 2 गामा, 4 पाई माइनस 2 गामा अपॉन 4 पाई। क्या बात समझ में आई, बताओ, इतनी बात समझ में आई। अब बात समझो, जब तुम एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह निकालते हो तो उसके मतलब थीटा वगैरह से मल्टीप्लाई करते हो, थीटा बाय 2 पाई वगैरह वो सब चीजें करते हो, वैसे ही यहाँ पे करना है। जब हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, डीएल कह रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ गॉस लॉ और वो एम्पियर सर्किट लॉ, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हम पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम पूरा नहीं रखेंगे, हम रखेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ये वाला एंगल 4 पाई माइनस 2 गामा अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं, ये इसका काम तो हो चुका है। कितनी बात समझ आई। अब फटाफट यहाँ पे ये वाला गामा रख दो, है ये वाला गामा रख दो, ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, ये हम जब यहाँ पे रख देंगे तो गामा गामा की जगह मैं ये रख रहा हूं, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होने में 4 पाई बनेगा, 4 पाई बनेगा प्लस 4 पाई कॉस थीटा अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये और ये गया और हमारे पास रह गया, देखो 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला बन गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। सिंपल है, सिंपल। एक बार इसे देखो,
फिर हमें बस अब सॉल्व करना है, देख लो एक बार। अब बात समझना, बस थीटा ये वाला रखना है हमें, है एक बार 30 रखना है, एक बार 60 रखना है। तो एक काम करते हैं हम, जब पहले इन्होंने एक मिनट कौन सा रख रखा है, इन्होंने पहले मेरे ख्याल 30 रखा है, ठीक है। तो जब इन्होंने हमारे पास 5 r है क्यू बाय एप्सिलॉन, जब मैं 30 रखूंगा, है जब मैं 30 रखूंगा तो क्या आएगा, जब मैं 30 रखूंगा तो cos 30 कितना होता है cos 30 कितना होता है √3/2, है ना। और हमें क्या रखे, जब 60 रख रहा हूं तो 5/√n आ रहा है, जब मैं 60 रख रहा हूं तो 5/√n आ रहा है, तो ये आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1/2। बस मैं थीटा की वैल्यूज रख रहा हूँ, कुछ नहीं नया कर रहा, ठीक है। बस इन दोनों का रेशो लो, ये आ जाएगा √n इज इक्वल्स टू √3। तो n की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 3 के बराबर, तो n आ जाएगा 3, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे पता है लाइट है, लेकिन मैं बता दूं n की वैल्यू 3 आ रहा है। एक सेकंड, n की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, देख लो एक बार। होप आपको जेड 2024 का सवाल समझ में आया होगा। बेसिकली यहाँ पे हमें सॉलिड एंगल्स का कंसेप्ट लगाना था और यूनिटरी मेथड को अच्छे से लगाना था, बाकी कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में। बेसिकली हम पहले 30 डिग्री एंगल रखेंगे, उसके बाद 60 डिग्री एंगल रखेंगे, फिर उसके बाद तो रेशियो लेना है, मतलब इतना कोई हाईफाई नहीं था, बस ये वाला कंसेप्ट और फॉर्मूला पता होना चाहिए था। बाकी तो ये आपको सवाल समझ में आएगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।